जय श्री राम। मैं पूनम स्वामी आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। ज्योतिष पाठशाला, जिसमें हम बेसिक से ज्योतिष सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ राशियों के बाद हम ग्रहों की सीरीज लेकर चल रहे हैं और आज हमारा आठवां ग्रह है, राहु देव को समझने जा रहे हैं। राहु देव को समझना, केतु को समझना, अष्टम भाव को समझना, स्कॉर्पियो राशि को समझना सबसे डिफिकल्ट है ज्योतिष के अंदर। क्या इनके अंदर से निकलेगा, कैसे इनकी प्रिडिक्शन निकलेगी, बहुत ज्यादा हम लोग को मतलब सिक्रेटिव है ये। इनको प्रिडिक्ट करना इतना इजी नहीं है बाकी ग्रहों की तरह। तो राहु देव के बारे में हम समझते हैं कि राहु देव के बारे में हम क्या समझ सकते हैं, क्या जान सकते हैं। अगर हम पुरानी कथाओं के हिसाब से समझे तो राहु केतु अलग नहीं है। पौराणिक जब समुद्र मंथन हुआ था और जब अमृत उसमें से निकला था, तो भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। जब वो देवताओं को अमृत दे रहे थे और राक्षसों को नहीं दे रहे थे, तो उसमें से एक राक्षस स्वयं बाहु, जिनको पता लग गया था कि ये विष्णु अवतार है और हमारे साथ कुछ हमें अमृत नहीं पिलाया जा रहा, हमारे साथ कुछ फ्रॉड हो रहा है, तो उन्होंने देवताओं का रूप धारण किया और जाके देवताओं के बीच में बैठ गए। जैसे ही अमृत उन्होंने चखा, तो सूर्य और चंद्रमा, उनको पता चल गया कि ये देवता नहीं है। तो उन्होंने भगवान विष्णु जो मोहिनी अवतार में थे, उनको ये सच बताया। तो भगवान विष्णु ने उसी वक्त सुदर्शन चक्र से उन दोनों स्वबाहु का गर्दन काट दिया। तो अपर पोर्शन इज राहु और जो नीचे धड़ रहा था वो केतु है, ये बना था। तो क्यों राहु केतु सूर्य चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं, इस स्टोरी से हम समझ सकते हैं कि सूर्य चंद्रमा ने मोहिनी अवतार बने भगवान श्री हरि विष्णु को उनकी शिकायत की थी, इसलिए वो ग्रहण लगाते हैं सूर्य चंद्रमा को, हमारी कुंडलीगन जो ग्रहण दोष जिसको कहा जाता है। उसके बाद जब दो चीजें बन गई, आपको ये समझना, हम राहु केतु को इसी वीडियो में समझ सकते हैं। राहु के पास धड़ नहीं है और केतु के पास मुंह नहीं है। तो धड़ हमारे राहु की कभी भी भूख खत्म, जिस भी भाव में राहु केतु के लिए बोला जाता है कि जिस भी भाव में आपकी कुंडली में राहु केतु है, केतु जहां पर है, आप पिछले जन्म में वो चीजें आपके अंदर इनबिल्ड है, वो स्किल ले लो, वो पढ़ाई ले लो, या वो नॉलेज ले लो, आपके अंदर है। केतु के लिए ये बोला जाता है। राहु हमारे जीवन का फोकस, आपके इस जीवन का फोकस जहां आपके राहु है वहां ज्यादा रहेगा आप लोगों का। आप इसको कैसे भी ले सकते हैं कि हमारे जीवन का फोकस कहाँ है, जहां आपकी कुंडली में राहु है आपके जीवन का फोकस वहां है, या उसके साथ जो ग्रह है। उसके बाद राहु केतु की जो प्रिडिक्शंस होती है वो डिपेंड करती है राहु केतु किस राशि में है, उस राशि स्वामी डिस्पोजिटर की स्थिति कुंडली के अंदर क्या है। अगर कुंडली में डिस्पोजिटर अच्छा बैठा है, केंद्र में बैठा है, स्व राशि, मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि में बैठा है और त्रिकोण में बैठा है तो अच्छा है। अगर वो 6 8 12 में बैठ जाए या खुद एफ्लिक्शन में आ जाए, तो राहु केतु की स्थिति अच्छी नहीं है कुंडली में। राहु केतु का पूर्णतः फल उनके डिस्पोजिटर की स्थिति पर डिपेंड करता है। या राहु केतु आपकी कुंडली में खुद केंद्र में त्रिकोण में बढ़िया स्थिति से बैठे हो, पर डिस्पोजिटर को देखना यहाँ बहुत जरूरी है राहु की प्रिडिक्शन करते वक्त और केतु की प्रिडिक्शन करते वक्त। अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि राहु को बोला जाता है विदेश का कारक बोला जाता है, राहु को टेक्नोलॉजी का कारक बोला जाता है, राहु को ऑब्सेशन का, आप किसी चीज के लिए बहुत पागलपन जब आप में आ जाता है तो वो राहु है। आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा फोकस, पैशनेट होकर किसी चीज के लिए पीछे लग जाते हैं तो वो राहु है। किसी भी कोई भी बहुत फेमस इंसान है, बहुत फेमस, आप जिनको टीवी में और में देखते हैं, उनका राहु कुंडली में बहुत अच्छा है। इतनी अच्छी पोजीशन पर बिना राहु के कोई जा नहीं सकता, क्योंकि आपको वो पैशन, वो मेहनत, वो फोकस चाहिए। राहु ऐसा ग्रह है, राहु के लिए बहुत नेगेटिव चीजें, तामसिक प्लेनेट है राहु। शनि मंगल और राहु केतु तामसिक है। सबसे पापी ग्रह राहु आता है, तामसिकता उसमें बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी अपने फोकस से मतलब फोकस से हट जाता है, बहुत जल्दी डायरेक्शन राहु की चेंज हो जाती है। राहु वो है जो जुगाड़ कर सकता है, राहु वो है जिसको बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए, चाहे वो जिस भी भाव में, उस भाव से संबंधित सक्सेस चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए। राहु अ, आप देखेंगे कि कलयुग में अभी जितने भी हम ये गैजेट यूज करते हैं वो सब राहु के अंदर आते हैं। कलयुग में राहु बहुत हावी है सबके ऊपर, आज जनजीवन के ऊपर, फोन, इंटरनेट जो भी है वो राहु के अंदर आता है। तो राहु को समझने के लिए एक वरा अवतार, भगवान श्री हरि विष्णु का वरा अवतार, थर्ड अवतार, जो जहां उन्होंने पृथ्वी को जल से निकाला था, वो अवतार भी राहु से जोड़ा जाता है, जिसमें एक सुअर का अवतार भगवान हरि विष्णु ने लिया था, पृथ्वी को वहां से निकाल के लाए थे। वो जो भी मंगल का, राहु का जो भी अवतार है वो बहुत भयानक विस्फोटक
है, अवतार है, जो बहुत अग्रेसिव अवतार है। तो राहु ऐसा ही है। स्वभाव की स्टोरी से हम समझ सकते हैं कि जहां राहु है वहां पर आपको धोखा मिलेगा। आप पहले से धोखा देने वाले नहीं बनते हैं, आपको पहले धोखा मिलता है, फिर आप जाके वैसे हो जाते हैं, आप भी वैसे ही चीजें करने लग जाते हैं, या आपका एक्चुअल फेस लोगों के सामने वहां, क्योंकि स्वभाव ने देवताओं का रूप धारण किया, उनका एक्चुअल फेस नहीं आया, कुछ लोग उनको पकड़ सकते हैं, तो आपका एक्चुअल फेस लोगों के सामने नहीं आता जिस भी भाव में राहु पड़ता है। या आप लोगों के एक्चुअल फेस को बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, लोग आपको नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि राहु केतु ने विष्णु जी को पकड़ लिया था कि कुछ ना कुछ हो रहा है, ये कुछ ना कुछ यहाँ पर है, नॉर्मल चीज नहीं है ये। तो ये चीज राहु के अंदर इनबिल्ट है। वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट। राहु खुद एक राजा थे। राहु आज के कलयुग में राजा से रंक बनाना, रंक से वापिस राजा बनाना राहु के हाथ में है। राहु बहुत सारी चीजों, राहु सिंपल चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता है कि आप सिंपल, अगर आपको घर में धर्म फॉलो कर रहे हैं, आपके 9th हाउस में राहु है, आपके घर में धर्म वहीं से देखा जाता है, और आपके नाउन, तो आप धर्म के जो रिचुअल्स चल रहे हैं या आप नहीं मानेंगे उसको। आपको जल्दी से कोई भी चीज आप कभी भी मान नहीं सकते अगर राहु आपके लग्न में है। 9th हाउस में धर्म को नहीं मान सकते, तो हम लगन की बात करते हैं। लगन में राहु कैसा है? लगन में राहु आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। अगर शुक्र की राशियों में आ जाए, शुक्र के साथ संबंध बन जाए, चंद्रमा के साथ संबंध बन जाए, तो बहुत अट्रैक्टिव बनाता है राहु, दिखने में बहुत सुंदर बनाता है, वेरी इंटेलिजेंट। आप मैं यहाँ पे इंटेलिजेंस की एकेडमिक एजुकेशन की बात नहीं कर रही हूँ। इंटेलिजेंस मतलब आप लोगों को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, बहुत जल्दी आपको पता चल जाता है कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, और आपके दिमाग में ना कुछ एनी टाइम चल रहा है। राहु जहां पर आपके जीवन के अंदर है, आप स्टार्टिंग ईयर्स ऑफ टिल 35 तक वहां भागते रहेंगे, उसके पीछे खोजते रहेंगे, वहीं आपका फोकस रहेगा। वहां आप धक्के भी खाते रहेंगे, आप चीट भी होते रहेंगे, आप वहां लगे रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है, आपको समझ आता है कि हमें केतु की तरफ जाना है। जहां आपकी कुंडली में केतु है, केतु की तरफ जब हमारा अट्रैक्शन हो जाता है, मैं अध्यात्म की बात नहीं कर रही, मैं धर्म की मैं करूँ, जहाँ केतु एक्सेस जो 7, तो हम जब केतु की तरफ जाने लगते हैं ना, तब हमारे जीवन का हमें संतुष्टि मिलती है। एक्चुअल हमारे जीवन में हमें क्या करना है वो समझ आता है। हमारे जीवन का ध्येय क्या है, हमने जन्म क्यों लिया है, हम जब केतु की तरफ जाने लगते हैं। स्टार्टिंग से हम केतु की तरफ नहीं जा सकते। हमारा मेन फोकस क्यों? राहु के लिए बोला जाता है, आप खुद देखिए, राहु के पास धड़ नहीं है तो उसकी भूख कितनी है। अगर आपके पास पेट नहीं है तो आपकी भूख कितनी है? बहुत भूख है। आपकी इच्छाएं कितनी है? आपकी बहुत है, क्योंकि आपका पेट भर ही नहीं रहा ना, पेट है ही नहीं नीचे, तो आपकी इच्छाएं बहुत है, आपकी भूख बहुत है। तो जिस भाव में राहु है, जिस भी ग्रहों के साथ राहु बनता है, डिस्पोजिटर की स्थिति अगर अच्छी नहीं हो, तो भूख भूख एक पागलपन की हद तक है, ऑब्सेशन की हद तक है। जितने भी लोग आप देखेंगे कि पोजेसिव है किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा, वो राहु की वजह से है। राहु मरकरी बन जाए तो बहुत ब्रिलियंट, बहुत ब्रिलियंट। कोडिंग करने वाले, मैंने पहले बुध के लेक्चर में भी बताया था, कोडिंग करने वाले राहु मरकरी बन जाए, इतनी बढ़िया हाजिर जवाबी। राहु बहुत अच्छे ट्रेडर, बहुत अच्छे बिजनेसमैन। आप ऐसे लोग देख, सेल्समैन बहुत अच्छे होते हैं, किसी बॉटल में उतार लेना, उसको अपने बातों में उलझा लेना, अपनी चीज बेच देना, राहु मरकरी। इससे बढ़िया ट्रेडर नहीं है। लेकिन तो राहुल लग्न में हो तो आप बहुत ज्यादा शॉर्टकट्स अपनाने वाले, आपको हर चीज में जल्दी करनी है, हर चीज में आपको जल्दी लगे कि मेरे जीवन में ये चीज मुझे जल्दी मिल जाए, 2 दिन की प्रैक्टिस से मुझे ये चीज मिल जाए, ये चीज मैं बहुत जल्दी पालूं, मैं आज ही स्टार बन जाऊं। ये चीज आपको राहुल लग्न में देता है। फीचर्स बहुत अच्छे देता है, बहुत सुंदर देता है, बहुत लग्जरी लाइफ जीने के ख्वाब देता है। राहु राहु वायु तत्व ग्रह है, तो आपको बहुत ज्यादा दिन में सपने देखने वाले, लग्न में और 12th हाउस में राहु हो, या 12 नंबर साइन में आपका राहु हो, तो आपको दिन में सपने देखने, ख्याली पुलाव बनाने आपको आदत पड़ जाती है। और यही राहु अगर गुरु के साथ आ जाए, गुरु चंडाल योग जरूर बोला जाता है कि गुरु अगर गुरु की राशि में आ जाए तो राहु बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत फोकस्ड होके काम करता है राहु, गुरु की राशि में आ जाना। मंगल के साथ बहुत, मैंने बोला ना, नरसिंह अवतार और वराह अवतार दोनों बहुत विस्फोटक अवतार हैं, बहुत अग्रेसिव अवतार हैं। तो मंगल और राहु का साथ में आना अंगकारक योग बोला जाता है, जिसके बहुत हाई एनर्जी होना। जहां भी आपके कुंडली में अगर किसी के मंगल राहु है, उस बॉडी पार्ट में आपको दिक्कत हो सकती है हाई एनर्जी की वजह से, और उस रिलेटिव में भी हेल्थ इशू हो सकता है या एंगर इशू हो सकता है, जहां पे भी राहु मंगल का कनेक्शन आपका बन रहा है।
राहु वाले लगन वाले जल्दी किसी की बात नहीं मानते जब तक उनके खुद के दिमाग में जम नहीं जाए कि मैंने ये बात मान ली है। लगन में राहु है तो आपका असली रूप लोगों के सामने नहीं आता। आप जिनको बोलते हैं नाटक करने वाले एक्टर्स, जो उनका एक्चुअल फेस अलग है और पीछे का मतलब अंदर क्या चल रहा है अलग है, अंदर मन में क्या चल रहा है वो बहुत डिफरेंट है राहु लगन में। शॉर्ट्स अपनाने वाले, और राहु इल्यूजन है, राहु भ्रम है। तो आप खुद अपने जीवन में ना भ्रम में, इल्यूजन में रहते हैं। आपको लगता है सेल्फ ऑब्सेस जिनको लोगों को बोलते हैं कि मैं ही ज्ञानी हूँ, मतलब मैं अपनी दुनिया में चल रहा है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ मिल गया है। थोड़ा सा भी यहाँ राहु के अफ्लिक्शन आ जाए लग्न में राहु को, मतलब उसका डिस्पोजर 6 8 12 में बैठ जाए, मंगल के साथ संबंध बन जाए, तो ये लोग गलत रास्ते पे भी, गलत संगत में भी चले जाते हैं। इनका ये, क्योंकि तामसिक ग्रह है, बहुत जल्दी, सबसे तामसिक सबसे पापी ग्रह है, तो बहुत जल्दी नेगेटिविटी को लेता है, बहुत जल्दी नेगेटिव चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है राहु। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि राहु चीजों को जल्दी पाना, चीजों को बहुत, 6th हाउस में आ जाए तो बहुत कम्पिटिटिव हो जाना, हर जगह मुझे ही आगे आना है, मुझे ही सबसे ज्यादा चीजें करनी है, मुझे ये सब कुछ करना है, ये राहु देता है। जो लोग नई नई चीजों को ट्राई करते हैं, नई नई चीजों के लिए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, नई एडवेंचर जगह पे जाना है, नई चीजों को ट्राई करना है, लगन में राहु, मतलब उनको बहुत शौक है, बहुत शौक। कोई भी चीज नॉर्मल वे में नहीं करते हैं राहु। लगन में राहु नॉर्मल, एक्सट्रीम करेंगे, मतलब अगर अगर वो कोई चीज ट्राई कर रहे हैं तो एक्सट्रीम लेवल में करेंगे, कुछ सोचेंगे अपने बारे में सेल्फ, तो एक्सट्रीम लेवल में, मतलब बहुत ज्यादा हाई जाकर उस बात को सोचेंगे। और सेल्फ ऑब्सेस, मैंने बोला कि सबसे पहले अपने बारे में, मैं ही हूँ, भीड़ में भी है तो लोग मुझे ही देखें, मतलब मेरे बारे में ही बात करें, अगर यहाँ पर भीड़ खड़ी है मेरे पे कैमरा फोकस हो, मेरे बारे में ही यहाँ पे सोचा जाए। तो ये सारी चीजें राहुल लगन में आपको देता है, लग्जरी लाइफ का शौकीन देता है आपको राहुल लगन में। और बहुत बहुत परफ्यूम राहु के अंदर आते हैं, इत्र शुक्र के अंदर आते हैं, तो बहुत ज्यादा परफ्यूम्स देते हैं। पर यहाँ पर मैं बोलूंगी जिनके भी लगन में राहु है, जिन भी, उनको फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर बेस पे करनी चाहिए, क्योंकि राहु आपको गलत संगत में और डिप्रेशन में ले जाने के लिए बहुत ज्यादा पागल कर देता है, जिस भाव में उस चीज के लिए आपको पागल कर देता है। आप फिर ये नहीं सोच पाते, आप जज नहीं कर पाते गलत सही क्या है, हमें किस डायरेक्शन में जाना है। राहु जहां पर होता है उस भाव से संबंधित चीजों के लिए, तो आप फिजिकल एक्टिविटी में और धार्मिक एक्टिविटी में आपको बचपन से होना चाहिए। जिन भी पेरेंट्स को मैं ये सजेशन देना चाहूंगी, राहु या तो उनको किसी फिजिकल, रेगुलर फिजिकल में डालें, फिजिकल एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स में डालें, या मंदिर रेगुलर, धार्मिक, जुपिटर उनका स्ट्रोंग करें, ताकि तिलक लगाना यहाँ पर उनका रेगुलर चंदन और केसर का जरूरी है ऐसे बच्चों के लिए। और नहीं तो आप उनको स्पोर्ट्स में डालिए, आप रेगुलर मंदिर लेके जाइए, ताकि वो जज कर पाए अपने जीवन में, जब उनके, क्योंकि जीवन में कि कैसे हमें डिसीजन लेने, कैसे दोस्त बनाने हैं, कहाँ फोकस होना है, कहाँ अपनी लाइफ को लेके जाना है। सेकंड हाउस में जब राहु होता है, सेकंड हाउस में राहु धन के लिए अच्छा है, आपको धन देता है, लेकिन जीवन में ऐसी कंडीशन, राहु सडननेस है, राहु ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको जिस भी भाव में, उस भाव से चीजें सडन मिलेंगी, जिस भी भाव में जीवन में उस भाव से संबंधित अचानक ऐसी कोई घटना जरूर घटित होगी जहां आपके राहु है कि आप केतु की तरफ मुड़ जाएंगे। ऐसे नहीं है कि आप सोचो कि मैं तो केतु वाली चीजें कर लेता हूँ, जीवन में आपके अचानक ऐसी घटना जरूर घटित होगी 36 से लेके 42 के बीच में, और टिल 46 के बीच में। क्योंकि शनि की राशि में हो तो उस पे डिपेंड करता है कि 30 से, वैसे राहु की एज है 42, पर मैंने जनरली देखा है कि 36 से 42 के बीच में लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटित होती है, क्योंकि शनि कर्मों के कारक है। आपने बहुत सारी चीजें ऐसी कर रखी हैं, जब शनि का टाइम आता है 36 से 42 के बीच में, तब आपके कर्मों का फल आपको मिलता है, और राहु के जो आपने कर्म अपने जीवन में कर रखे हैं उनका फल मिलता है, फिर आप केतु की तरफ चले जाते हैं। ये है केतु, क्या है, जो हमने पिछले जन्म में अधूरे कर्म, जो मतलब अगर मान लीजिए किसी का स्कॉर्पियो का केतु है, तो ज्योतिष, ऑकल्ट, मेडिटेशन आप पिछले जन्म में करके आए, इस जन्म में सिर्फ आपको कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए कि आपकी तरफ डाइवर्ट हो जाए। राहु प्यास है इस जन्म की, इस जन्म की भूख है, जो बढ़ती ही जाती है चीजों के साथ में, फिर आप तय नहीं कर पाते हमें जाना कहाँ है। सेकेंड हाउस राहु आपको बहुत सारा धन देता है, लेकिन जीवन में एक बार विदाउट, ऐसी कंडीशन भी लाता है कि आप धन के बिना नहीं होते हैं। सेकेंड हाउस राहु, आप, सेकेंड हाउस बचपन दिखाता है, तो आपका बचपन दिखा रहा है कि स्ट्रगलफुल रहेगा आपका बचपन, बचपन में ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं कि आपकी मानसिक स्थिति पर
असर आए, सेकंड हाउस राहु, फोर्थ हाउस राहु, ऐसी घटनाएं आपके साथ हुई हैं तो मानसिक स्थिति पर असर आए, वो बातें हम भूल नहीं पाते। कोई ना कोई डर आपके अंदर, राहु डर का भी कारक है, तो कोई ना कोई डर आपके अंदर है। राहु अगर सेकंड हाउस में हो तो आपकी बोली हुई बातें सच हो जाती हैं। आ, आ, पता नहीं, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिन कहते हैं कि अगर उसने ये बात बोल दी तो ये बात तो पक्का होगी, राहु सेकंड हाउस, क्योंकि आपका यहाँ पे केतु अष्टम में बनता है। हम केतु को यहाँ पे नहीं ले रहे, फिर केतु का वीडियो हम अलग से बनाएंगे। तो राहु सेकंड हाउस, आपकी बोली, आप चाहे प्रिडिक्शन में हो, ऑकल्ट में हो, एस्ट्रोलॉजर हो या ना हो, पर आपकी बोली हुई बातें अक्सर सही हो जाती है, राहु सेकंड हाउस। आप बहुत स्पष्ट बोलने वाले, लेकिन साथ में आपको पता है कि सामने वाले के सामने कैसी बात रखनी है, सामने वाले से कैसी बात करनी है, सामने वाले को कैसा बोलना है, कैसे इम्प्रेस करना है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। राहु थर्ड हाउस में, उनसे आप मतलब कोई भी प्रिडिक्शन अगर उन्होंने की है और आप उनसे पूछो कि आपने कैसे की, मान लीजिए कोई एस्ट्रोलॉजर है राहु सेकंड हाउस, आप उनसे पूछो कि आपने सर ये प्रिडिक्शन कैसे की, उनको नहीं पता टेक्निकलिटी कि टेक्निकली मैंने ये प्रिडिक्शन कैसे की है, लेकिन उनको ये पता है कि प्रिडिक्शन सही होने वाली है, मैंने प्रिडिक्शन की है। इनबिल्ट उनके अंदर ऐसा होता है कि वो ऐसे आंख बंद किया और उन्होंने बोला ऐसा ऐसा कुछ होगा और वो हो जाता है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर ना हो तब भी। राहु सेकंड हाउस आपके, लेकिन आपके जीवन में ऐसी स्थितियां जरूर आई हैं कि कुछ बचपन में क्या ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जो कुछ डर बैठा हुआ है, या कुछ मेंटल इशू, या मैं नहीं कहूंगी कि मेंटल इशू बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर रहता है कि आपके मेंटल इशू में फर्क पड़ता है, वो बचपन की घटना से। सेकंड हाउस राहु, राहु फैमिली, राहु फैमिली के साथ नहीं रहने देता। मतलब आप छोड़ के तो नहीं जाएंगे, पर आपके फैमिली के रिलेशन ऐसे होंगे कि आप बहुत ज्यादा उनसे कनेक्टेड नहीं फील हो पाएंगे। राहु आप फैमिली के लिए करेंगे, पर बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट, राहु में इमोशन बहुत कम है तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल में पागलपन की स्थिति में, या बिल्कुल ही नहीं है। नॉर्मल चीज राहु को मैंने बोला समझ नहीं आती है, तो आप फैमिली से रहेंगे बट ठीक है, रिलेशन रहेगा, पर आप बहुत ज्यादा अटैच नहीं होंगे, या होंगे तो बहुत ज्यादा पॉजेसिव पॉजेसिव लेवल में। जब राहु नेगेटिव हो जाए तो पागलपन के लेवल में आप अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि आप सेल्फ सेंटर्ड, आपको लगता है फैमिली में आपको इंपॉर्टेंस दे, आपको सब कुछ करे, तो आप इस हद तक भी करते हैं। राहु एक्सट्रीम का कारक है, तो सेकंड हाफ से फूड देखते हैं, हमने फैमिली का बता दिया, धन का बता दिया, वाणी का बता दिया, फूड। राहु यहाँ पे बहुत ज्यादा तामसिक चीजों के लिए अट्रैक्ट हो जाता है, या तो बहुत कम खाना खाएगा, बिल्कुल बहुत, या एक्सट्रीम तामसिक, नॉनवेज, नॉनवेज अगर आप लोग नहीं खाते हैं तो फास्ट फूड की तरफ, ड्रिंक की तरफ, या यहाँ पर राहु बहुत ज्यादा खराब हो जाए तो आप नशे की तरफ भी चले जाते हैं। सेकंड हाउस राहु, आप एक्सट्रीम का मतलब है यहाँ पर, मान लीजिए आप नॉनवेज ये सब ड्रिंक वगैरह आप साइड पे कर दीजिए, राहु सेकंड हाउस है। एक्सट्रीम का मतलब है कि अगर आपने बॉडी का ध्यान रखना शुरू किया, अपनी अगर आपने बॉडी का ध्यान रखना शुरू किया तो आप ये करेंगे कि मेरे को, मेरे इस टाइम पे मुझे ये चाहिए, और आप नॉर्मल खाना खाना छोड़ देंगे, सारा वो ऑर्गेनिक है, जो भी आपको इंटरेस्ट आ रहा है, जिस चाहे किस भी वे में इसको ले ले, बहुत एक्सट्रीम लेवल में। मतलब अगर आपको ऐसा खाना चाहिए, मान लीजिए आपको गेहूं का रोटी नहीं चाहिए, आपको मिक्स अनाज का रोटी आपको खाने की आदत पड़ी है, तो आप एक दिन भी उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि अगर एक दिन किसी की तबीयत खराब है या आटा खत्म हो गया है तो मैं नॉर्मल खाना खा लूं, नहीं। एक्सट्रीम लेवल में कोई भी काम करना है, नॉर्मल वे में कोई काम नहीं करना। तो सेकंड हाउस से हम धन देखते हैं, धन मैंने तो धन बहुत देता है, लेकिन जीवन में ऐसी घटना देता है जब आपका धन बिल्कुल भी ना हो, और यहाँ पर धन इकट्ठा आप अगर राहु एफ्लिक्शन में है तो काला धन भी देता है आपको इकट्ठा करने के, आपने बहुत सारे ऐसी चीजें ले रखी हैं जो दुनिया को पता नहीं है। राहु सडन ट्रांसफॉर्मेशन का कारक है, तो सडन धन की दिक्कत देता है, जीवन में अवश्य ऐसी घटना देता है। राहु वाणी का कारक है, तो आप लोगों के लिए आपकी वाणी, बातें कही हुई सच हो जाती है। फैमिली के लिए आप बहुत पॉजिटिव होंगे, आप फैमिली के, या आप फैमिली से बिल्कुल भी रिलेशन रखना पसंद नहीं करेंगे। खाने के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि बहुत एक्सट्रीम। यहाँ पर राहु सेकंड हाउस राहु गॉसिप करने वाला, बातें कर, मैंने बोला उनको पता है कि लोगों के सामने कैसी बात करनी है, कैसी बात रखनी है, लेकिन साथ में राहु थोड़ा सा भी खराब हो जाए तो चुगली करना, गॉसिप करना, इधर की बात उधर करना, ये भी राहु सेकंड हाउस करता है। यहाँ से बात सुनी उधर जाके बता दी, वहां से बात सुनी इधर जाके बता दी। मैंने बोला धन इकट्ठे करने के तरीके वो बहुत सारी बनाते हैं, डर उनके जीवन में आ जाता है, तो ये चीजें हम सेकंड हाउस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। थर्ड हाउस राहु, थर्ड हाउस क्या है, पहले आप हाउस की चीजों को लिखिए। हम राशि एक बार छोड़ देते हैं, हम हाउस की चीजों को लिखते हैं। थर्ड हाउस सिबलिंग्स का है, छोटी यात्राओं का है, कम्युनिकेशन स्किल्स का है, आपके करेज का है,
थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 11th हाउस राहु को बहुत अच्छा बोला गया है, बहुत साहसी बनाता है, बहुत करेज बनाता है, रिस्क लेना। जिन लोगों को किसी काम की रिस्क लेना हो, वो राहु थर्ड हाउस, नई चीजें ट्राई करना, जाके नया मतलब नई छोटी यात्रा किसी ने नहीं करी होगी, उस जगह पे कोई नहीं गया होगा, राहु थर्ड हाउस वाले कहेंगे चलो मैं चलता हूँ, मैं चला जाऊंगा वहां पर, मुझे किसी चीज का डर नहीं लगता। इतना साहस आपके अंदर देता है, बोलने का साहस, कम्युनिकेशन स्किल है, आपको नए नए गैजेट्स का, नए नए चीजें जो लाई मार्केट में आती है, कम्युनिकेशन स्किल वो आपको लेके आना, मशीनें नई नई लेके आना, आपको बहुत इंटरेस्ट है, नई नई चीजें ट्राई करना। सेकंड हाउस में है तो फूड के लिए चीजें मशीनें लेके आए, थर्ड हाउस में तो कम्युनिकेशन स्किल वाली या बॉडी को या मसाज करने वाली मशीनें, नई नई चीजें ट्राई करने का शौक होता है, एडवेंचर जगह पे जाने का शौक होता है, रिस्क लेने के थे, डरते नहीं है, कोई भी रिस्क दिलवा दो नहीं डरते हैं ये लोग। गाड़ी चलाना अपने आप ही आ जाता है इनको, जरूरी नहीं ड्राइविंग क्लासेस ज्वाइन करने का। थर्ड हाउस राहु इनबिल्ट इनके अंदर ये चीज है कि वो गाड़ी को हाथ लगाएंगे, गाड़ी चलाना आता है, बहुत फास्ट गाड़ी चलाते हैं, बहुत रफ गाड़ी चलाते हैं राहु थर्ड हाउस में। और इनको गाड़ियां भी ऐसी पसंद, मंगल से संबंध बन जाए, स्पोर्ट्स गाड़ियां पसंद आएंगी जो फास्ट चलने वाली गाड़ियां हो। और इनको जरूरत नहीं है इन राखो की, इनबिल्ड आपके अंदर वो चीज है, आप आप उस चीज के लिए बहुत पैशनेट हैं, आप वो उस चीज के लिए बहुत ऑब्सेस है, आपको चाहिए चाहिए, करना है करना है, अपनी कम्युनिकेशन को सुधारना है, अपने कम्युनिकेशन डिवाइसेस को सुधारना है, बहुत साहस, बहुत जीवन में यात्राएं बहुत रहती है, हमेशा यात्राओं मतलब कहाँ भी जाना है यात्राएं बहुत आपकी रहेंगी। सिबलिंग्स, सिबलिंग्स के साथ में मैंने यहाँ पे देखा ज्यादा, बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं देता है यहाँ पर राहु थर्ड हाउस में, पड़ोसियों से भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं देता है, आपके पड़ोसी आपके विदेश के, क्योंकि राहु मलिच्छ है, जिसकी कोई जाति नहीं, जिसका कोई धर्म नहीं, पर जाति पर धर्म के लोग। तो यहाँ पर आपको राहु दरिया मतलब आपके पड़ोस में कोई ऐसे लोग आपका सिबलिंग विदेश में रहने वाले आपके सिबलिंग हो सकते हैं, बाहर रह सकते हैं, आपके पड़ोस में दूसरी जाति के लोग, दूसरे धर्म के लोग रह सकते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस से हम लोग नेबर भी देखते हैं। मैंने थर्ड हाउस राहु के जितने भी चार्ट देखे हैं उसके अंदर मैंने देखा है कि ये लोग अपने घर में ना कर्ता धर्ता होते हैं, कर्ता धर्ता इन सेंस कि इनमें ये एबिलिटी होती है नए अपने फादर के अलावा अलग काम करने की, फादर से लड़के या फादर से डिफरेंट काम करने की, नई चीज का रिस्क लेने की, एडवेंचर, मतलब डरते नहीं है ना, तो नए इन्वेस्टमेंट में चले जाते हैं, नए बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, ये इनमें रहता है राहु, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड है। अब सबकॉन्शियसली आपको लगता है कि इतना ज्यादा आपके अंदर साहस है कि आप सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बहुत अच्छी पोजीशन है, अगर डिस्पोजिटर बहुत बढ़िया बैठ जाए तो थर्ड हाउस राहु बहुत बहुत बढ़िया पोजीशन है राहु के लिए। उसके बाद फोर्थ हाउस राहु, फोर्थ हाउस राहु आपकी मदर की हेल्थ में थोड़ा सा दिक्कत देता है। फोर्थ हाउस राहु आपको बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पे ना लोग ये कहते हैं कि मदर से नहीं बनेंगी, पर मैंने जितने भी राहु फोर्थ हाउस देखे हैं मदर के लिए बहुत केयर टेकिंग, बहुत मदर का केयर करने वाले लोग होते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं अपनी मदर का, मदर की बात सुनने वाले लोग होते हैं ये राहु फोर्थ हाउस। वही पड़ोस में आपके कोई भी विदेश के लोग या पर जाति के लोग, पर धर्म के लोग हो सकते हैं। फोर्थ हाउस हमारी प्रॉपर्टी का है, तो आप बहुत बढ़िया बड़ी प्रॉपर्टी, राहु चीज जहां राहु जाता है वहां चीजों को बढ़ा देता है, राहु गुरु की जुपिटर की तरह चीजों को बढ़ाता है, तो आप प्रॉपर्टी बहुत बड़ी ले सकते हैं, आपका घर बहुत बड़ा देता है, गाड़ी बहुत बड़ी देता है आपको, मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छे देता है, आप मदर की, आपके मन में मदर की सेवा की भावना बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन यहाँ पे मदर के बारे में बोलिए तो मदर को थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, मदर को थोड़ा मेंटल इशू रहता है, मदर को थोड़ा हेल्थ इशू रहता है, क्योंकि राहु लगन में जैसे आपको कंफ्यूजन देता है कहाँ जाना है, आपको देता मतलब समझ नहीं आता कैसे डिसीजन लेना है, तो वैसे यहाँ पे फोर्थ हाउस राहु मदर को भी दिक्कत ये सारी देता है। फोर्थ हाउस राहु में मैंने बोला कि मानसिक शांति और मानसिक पीस की तरफ जीवन में आप बहुत फोकस, मैंने बोला जहां राहु आप बहुत फोकस रहते हैं, थर्ड हाउस राहु है तो आपको कुछ नया करना है, रिस्क लेना है, साहस दिखाना है। फोर्थ हाउस राहु है तो सेकंड हाउस है तो फूड की तरफ आप बहुत फोकस्ड है, धन इकट्ठा करने में आप बहुत फोकस्ड है। तो फोर्थ हाउस राहु है तो आप बहुत ज्यादा फोकस्ड है कि प्रॉपर्टी कैसे ले बनाऊं मैं, मानसिक शांति के लिए चीजें ट्राई करना, मानसिक लेकिन आपको मानसिक शांति रहेगी नहीं ना, कि राहु शांत बैठ, राहु के पास इतनी सी बॉडी है, हेड है, तो शांत बैठने वाला ग्रह है नहीं ना, उसका दिमाग हमेशा चलता रहेगा, वाणी हमेशा चलती रहेगी, आंखें इधर उधर घूमती रहेंगी कैसे मैं चीजों को करूं। राहु लगन में आंखें टिक के नहीं रहती, आप उनकी आंखों से पढ़ लो कि ये कुछ और ही सोच रहे हैं, बात यहाँ पर कुछ कर रहे हैं, राहु राहु लगन में। तो तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। फोर्थ हाउस में रहो तो आप मानसिक शांति के लिए बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं, बहुत सारी चीजें सोचते हैं, लेकिन वो आप
पा नहीं पाते। मैंने बोला जहां राहु है आप पा लेते हैं पर संतुष्टि नहीं पा पाते, तो मानसिक शांति की संतुष्टि आप वहां पे नहीं ले पाते। मिलेगी कहाँ? केतु जहां पर है। उसके बाद फिफ्थ हाउस राहु, फिफ्थ हाउस आपके इंटरेस्ट का है, आपकी एजुकेशन, फोर्थ हाउस भी आपके एजुकेशन का है, फिफ्थ हाउस भी आपके एजुकेशन का है, आपके इंटेलिजेंस का है, आपके संतान का है, आपके लव अफेयर्स का है। मैंने राहु चाहे फिफ्थ हाउस में हो, आपको लव अफेयर्स में एक बार चीटिंग जरूर देता है। उसके बाद आपका नेचर ऐसा बन जाता है कि आप लोगों को चीट करने लग जाते हैं। आप फर्स्ट, जो आपका फर्स्ट रिलेशनशिप है, 11th हाउस राहु या फिफ्थ हाउस राहु, आपका फर्स्ट रिलेशनशिप है वो पर जाति पर धर्म के लोग के साथ होगा। उसके बाद आपको चीटिंग होगा वहां पर। उसके बाद अब पागल, बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो जाना, बहुत छोड़ नहीं पाना उस चीज को, बंधे रहना उस चीज की तरफ। और ये आपको बहुत सालों बाद समझ आता है कि मैंने इतने साल ऐसे ही वेस्ट कर दिए, मुझे बहुत कुछ करना था अपने जीवन के अंदर। वेरी इंटेलिजेंट फिफ्थ हाउस राहु, एकेडमिक बातों की, एकेडमिक एजुकेशन या एकेडमिक इंटेलिजेंस की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। वेरी एजुकेट इंटेलिजेंट फिफ्थ हाउस राहु, पता है चीजें कैसे समझनी है, पता है कैसे टेक्निकल चीजों को समझना है, पता है कि कैसे चीजों को याद करना है या कैसे चीजों को बहुत शार्प मेमोरी। फिफ्थ हाउस राहु, कोई भी डेट्स आप उनसे पूछ लो, कोई भी कैलकुलेशन पुरानी उनसे पूछ लो, ये बात किस डेट, ये सब उनको पता है। फिफ्थ हाउस राहु, संतान थोड़ी सी लेट देती है पर देती है। और मैंने जितने भी चार्ट देखे हैं उन चार्ट में डिस्पोजिटर की स्थिति पर डिपेंड है, लेकिन संतान देती जरूर है, थोड़ी सी दिक्कत के साथ देगी पर संतान अवश्य राहु फिफ्थ हाउस देता है। और ये हमने सारा इंटरेस्ट इंटरेस्ट उनकी बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी चीजों में, लेकिन जिस चीज के पीछे पड़ गए वो चीज करके ही मानेंगे टिल। लेकिन उनको समझ कब आएगा? 36-42 के बीच में, एक घटना होने के बाद। उसके बाद सिक्स हाउस राहु बहुत अच्छा है। सिक्स हाउस से हम कंपटीशन एग्जाम देखते हैं, रोग ऋण शत्रु देखते हैं और हमारा डेली वर्क देखते हैं। तो कंपटीशन एग्जाम में राहु यहाँ पर डिस्पोजिटर बहुत बढ़िया हो जाए तो उन्हें बहुत ज्यादा कंपिटिटिव स्पिरिट दे देते हैं कि मेरे को उससे भी आगे निकलना है, मेरे को उससे भी आगे निकलना है, मैं उससे पीछे कैसे रह गया, फर्स्ट तो मुझे ही आना था इस जगह पर। बहुत ज्यादा ये वाला नेचर राहु दे देता है आपको सिक्स हाउस में। शत्रु बहुत देगा क्योंकि आपने शत्रु खुद ही बना लेने। देखिए यहाँ पर ये समझना है कि बुक्स में हमें ये क्यों कहा गया है कि 3, 6, 11 में पाप ग्रह अच्छे हैं। मैं एक आपको रियल एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि सिक्स हाउस से हम रोग देखते हैं। जो लोग, आपने ये देखा होगा कि कैंसर जैसी बीमारी को लड़कर बाहर आ गए, हिम्मत है उनको कीमोथेरेपी रेडिएशन को बर्दाश्त करने की, उसके बाद भी, तो वो लोग होते हैं सिक्स हाउस राहु, सिक्स हाउस मंगल, सिक्स हाउस सैटर्न, सिक्स हाउस जुपिटर, सिक्स हाउस शुक्र, सिक्स हाउस बुध में रोग से लड़ने की वो हिम्मत नहीं है। बहुत जल्दी डिप्रेसिव हो जाना, छोटी सी बीमारी से बहुत जल्दी डिप्रेसिव हो जाना, इसलिए बोला जाता है 3, 6, 3 साहस देता है आपको नई चीजें करने का, एडवेंचर करने का, रिस्क लेने का साहस देता है, इच्छा को, इच्छाएं ऐसी देता है, तो साहस देता है उनसे लड़ने की। सिक्स हाउस राहु आपको रोग से लड़ने की हिम्मत देता है। अब देख लीजिए, मैं सिर्फ एक ग्रह की बात कर रही हूँ यहाँ पर, और बहुत सारे 3, 4 ग्रह एक साथ बैठे हो तो वो बात अलग है, लेकिन अगर अकेला गुरु बैठा है, अकेला बुध बैठा है, अकेला शुक्र सिक्स हाउस में बैठा है, तो आप किसी भी बीमारी से बहुत जल्दी ये हो जाता है कि अरे मुझे ये तो बीमारी होगी, अब तो मैं जीऊंगा नहीं, अरे मुझे ये हो गया। लेकिन यहीं पर मंगल राहु है तो आपको कोई, आप लड़ लोगे उस बीमारी से, बीमारी से निकल कर भी बाहर आ जाओगे। ये लड़ने की हिम्मत देता है। इसका मतलब क्या है? रोग तो आपको देगा पर लड़ने की हिम्मत देगा, दुश्मन तो आपको देगा पर दुश्मन से विजय आपको जरूर करवाएगा। ऋण आप लोगे, लोन लोगे, बहुत जल्दी आपको लोन मिल जाएगा, ईएमआई आप भरते रहोगे पर आप उसको चुका भी दोगे। तो राहु हिम्मत देता है रोग ऋण शत्रु से लड़ने की, लेकिन आपको बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव बना देता है। सेवंथ हाउस राहु के लिए ये बोला जाता है कि अच्छा नहीं है शादी के लिए, चीटिंग मिलेगा, ये मिलेगा। मैं एक बात बता दूं, राहु क्या है? प्यास है। राहु क्या है? भूख है, जो खत्म ही नहीं होती, कहाँ से खत्म हो, फेस है एकदम। तो राहु एक्चुअली सेवंथ हाउस में समझ नहीं पाता कि वो किस टाइप का पार्टनर चाहता है। वो डील ही नहीं कर पाता कि मेरे पार्टनर को क्या चाहिए, मेरा पार्टनर मेरे से क्या चाह रहा है, वो जज ही नहीं कर पाता, वो क्योंकि सेल्फ ऑब्सेस है। तो वो समझ ही नहीं पाता कि मुझे मेरे पार्टनर से क्या चाहिए या मेरे पार्टनर को मेरे से क्या चाहिए। बहुत साल लग जाते हैं, तब तक आजकल डिवोर्स हो जाते हैं, लेकिन एक एज के बाद राहु को समझ आता है कि रिलेशनशिप ऐसे भी चलता है। ठीक है, तो ये राहु मैंने देखा पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा है, पर अपनी आंखें खोल के करें। लेकिन शादी के लिए
राहु 7th हाउस में, जिसके 7th हाउस में उसको समझ ही नहीं आता कि मुझे कैसे ट्रीट करना है, कैसे अपने शादी को हैंडल करना है, कैसे समझना है उस चीज को, वो समझ नहीं पाते हैं। और स्टार्टिंग ईयर ऑफ शादी में बहुत दूरियां रहती हैं उनके बीच में। एक समय के बाद जाकर वो संतुष्टि, वो स्टेबिलिटी आती है, जो मैंने आपको एज पहले बता दी है, तब जाके आपको ये चीज समझ आती है। यहाँ फर्स्ट हाउस हमारा खुद का होता है, सेकंड हाउस पब्लिक लाइफ होती है हमारा सामने। तो राहु को फेम चाहिए, 7th हाउस राहु जिसके भी है उसको फेम चाहिए। उसको नहीं तो उसके स्पाउस को ये रहता है कि मैं फेमस हो जाऊं, मैं फेम ले लूं, मैं ये कर लूं, ये उनमें ऑब्सेस रहता है। लेकिन मैं बोलूंगी जिनके 7th हाउस में राहु है उनको समझ नहीं आता कि अपनी वाइफ को कैसे समझाना है, या अपने स्पाउस को कैसे रखना है, कैसे उनके साथ बिहेव करना। या तो सिचुएशन ऐसी बन जाती है उन लोगों के सामने, सर्कमस्टांस ऐसे बन जाते हैं, या उनका नेचर ऐसा होता है कि वो लोग एडजस्टमेंट या अंडरस्टैंडिंग उनमें नहीं बन पाती और बहुत लेट जाकर बनती है। अष्टम भाव राहु, अष्टम राहु के लिए मैं ये कहूंगी ऑकल्ट के लिए अच्छा है, मेडिटेशन के लिए अच्छा है, लेकिन ये राहु बहुत सारे आपको स्कैम्स में ले जाता है। बहुत सारी आपको छुपी चीजें करने में इंटरेस्ट आता है, बहुत सारी चीजें ऐसी जो दुनिया के सामने ना आए वहां ले जाता है ये राहु। अष्टम का राहु पैतृक दिलाता है, लेकिन अष्टम राहु आपको इनकी तरफ आपको अट्रैक्ट कर जाता है। क्योंकि मैंने बोला राहु जहां पर है, राहु को शो ऑफ चाहिए। 5th हाउस में है तो आपको एक्टर बनना चाहिए, मैं भूल गई एक पॉइंट। एक्टर जो भी फेमस लोग हैं जिनका फेस दिखता है सबके सामने, 5th हाउस राहु, लगन राहु, 7th हाउस राहु, है ना, इनको ये सब चीजें चाहिए। तो 8th हाउस राहु को, 8th हाउस राहु इन सब चीजों में चला जाता है, डिप्रेशन की तरफ चला जाता है, या बहुत लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू दे देता है। राहु अष्टम में हो, हेल्थ इशू आपका दे देता है ऐसा कि जल्दी से उसके बारे में पता ही नहीं चलता कि हेल्थ इशू है क्या, उनको पता ही नहीं चलता कि उसको सॉल्व कैसे करना है। बहुत सारी कुंडलियां ऐसी है राहु अष्टम में है, पता ही नहीं कि हेल्थ इशू है क्या, कैसे उसकी दवाई दवाई बहुत ऐसा नहीं देता कि इंसान को, लेकिन ऐसा जरूर एक लाइलाज बीमारी जिसको बोलते हैं अष्टम राहु आपके साथ चलने वाली, छोटी होगी लेकिन सॉल्व नहीं होती, समझ नहीं आती। और राहु का पीरियड चल जाए तो वैसे ही समझ नहीं आती लोगों को कि वो। तो आप समझे कि राहु अष्टम में उन सब चीजों की तरफ चला जाता है, राहु आपको वहां ले जाता है। इसलिए अष्टम के राहु को प्रिडिक्ट करना, मतलब चार्ट में मैंने बहुत चार्ट ऐसे देखे हैं कि डिप्रेशन की तरफ चल जाना, लाइलाज बीमारी की पीड़ा, सडन पीड़ा आपको देना, घटनाएं ऐसे जीवन में होती कि ऐसी पीड़ा जो आप भूल नहीं सकते, ये चीजें राहु आपको देता है। नवम में राहु धर्म है, पिता है, गुरु है, अध्यात्म है। तो इसमें आपको राहु को देखेंगे कि आपको जो धर्म घर में चल रहा है वो नहीं समझना है, आपको नहीं समझना है। राहु अगर फीमेल राशियों में, वैसे तो राहु को दुर्गा माँ को देखा जाता है, तो आपको दुर्गा की रेगुलर बेस पे स्तुति करते रहना चाहिए राहु को बैलेंस रखने के लिए। अगर दुर्गा माँ के मंदिरों में जाना चाहिए, माँ के जितने भी रूप है, वैष्णो देवी हो गए, चामुंडा जी हो गए, फीमेल जितने भी डीटी है उनके मंदिरों में जाना चाहिए। 5th हाउस में आपके राहु है तो कुल देवता फीमेल हो सकती है आपकी, 9th हाउस में तब भी आपकी फीमेल कोई हो सकती है देवी। तो ऐसे मंदिरों में आपको जाना चाहिए जहां पर राहु हो। तो राहु 9th हाउस में आपके फादर बहुत ज्यादा, मैं ये कहूंगी कि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन वाले, या फादर का नेचर ऐसा हो सकता है, फादर को कोई साइको इशू हो सकता है 7th हाउस राहु, या फादर आपके आर्मी में, मैंने बहुत देखे हैं राहु 9th हाउस में, फादर आर्मी में हो सकते हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि 9th हाउस फादर को कोई ना कोई साइको इशू या कोई ना कोई प्रॉब्लम रही है 4th हाउस में मदर को और 9th हाउस में फादर को। एक समय के बाद, ये नहीं है कि आप बोलो कि मैम मेरे तो नहीं है, मैंने ये अभी नहीं बोला, एक समय के बाद काफी कुंडलियों में जिनके डिस्पोजिटर, क्या जिन 9th हाउस के स्वामी जहां राहु बैठा उनके डिस्पोजिटर 6, 8, 12 में बैठे हैं, उन लोगों की मैंने ये स्थिति देखी है। उन लोगों की हालत, केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा, तो फादर की स्थिति बहुत बढ़िया है, बहुत हाई क्लास, बहुत लग्जरी लाइफ जीने वाले, लेकिन फादर के जीवन में स्ट्रगल दिखाता है ये राहु। जैसे 2nd हाउस में आपके बचपन में स्ट्रगल दिखाता है, 4th हाउस में मदर के जीवन में स्ट्रगल दिखाता है, 9th हाउस में आपके फादर के जीवन में स्ट्रगल जरूर दिखाता है। स्टार्टिंग ईयर्स में घटनाएं दर्शाता है, ट्रांसफॉर्मेशन, सडन ट्रांसफॉर्मेशन दर्शाता है 9th हाउस में राहु। लेकिन आप अपने घर में जो धर्म चल रहा है उसको नहीं मानेंगे, उसे डिफरेंट ही धर्म की तरफ आपका इंटरेस्ट जाएगा, 9th हाउस राहु की तरफ। धर्म की गुरु आपके
बाहर के गुरु हो सकते हैं, शो ऑफ वाले गुरु हो सकते हैं, मतलब गुरु है यहाँ पे राहु है, तो ऐसे गुरु जो मैजिक दिखाने वाले, ऐसे गुरु जो शो ऑफ करने वाले, मैं नहीं कहूंगी गलत होंगे अच्छे होंगे, मेरा यहाँ पर ये नहीं है, लेकिन जो सबके सामने शो ऑफ वाले गुरु होंगे वो आपको पसंद आएंगे। ऐसा धर्म जहाँ पे आ, देवी बहुत ज्यादा हो, या हनुमान जी बालाजी को बहुत माना जाता हो, या कोई गुरु, आप धर्म को अपने गुरु को मानने लग जाएंगे, मतलब आप भगवान को ना मान के किसी गुरु को ही मानेंगे। ये सारी चीजें मैंने राहु 9th हाउस में देखी हैं। 10th हाउस राहु आपको करियर, विदेश में करियर दे सकता है, विदेश के लोगों के साथ आपको संबंध दे सकता है, राहु से संबंधित काम टेक्निकल में, विदेश में, या छुपे हुए काम, या ये सब चीजें राहु आपको 10th हाउस में देता है। सडन आपके चेंजेस देता है। राहु 10th हाउस मैंने देखे हैं जो धुएं वाली, राहु वायु धुआं है, इल्यूजन है, भ्रम है, भ्रम की स्थिति देता है। तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो थर्मल में चीजें थर्मल में बिजली बनती है तो वहां धुआं रहता है, चिमनी का कारक है राहु। तो चिमनी वाली जगह पर लोगों की पोस्टिंग देखी है मैंने 10th हाउस राहु के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वाली चीजों जगह पर, कम्युनिकेशन वाली जगह पर, गैजेट वाली जगह पर लोगों की पोस्टिंग हो सकती है, या दूर पहाड़ों में लोगों की, पहाड़ राहु से दिखाए जाते हैं, दूर पहाड़ों में लोगों की पोस्टिंग हो सकती है, विदेश के लोगों के साथ संबंध हो सकते हैं। ये मैंने राहु 10th हाउस में देखा है। लेकिन राहु 10th हाउस में आपको संतुष्टि नहीं देता। राहु 10th हाउस में आपका, जहां राहु वो संतुष्टि नहीं देता, 9th हाउस में धर्म से संतुष्टि नहीं है, अष्टम में है तो आपको सही काम करके संतुष्टि नहीं है, सप्तम में है तो शादी में संतुष्टि नहीं है, 10th हाउस में राहु आपके करियर में आपको संतुष्टि नहीं देता है, तो आप क्या करेंगे, जिम्मेदारियां हैं, जीवन तो जीना है, बिना करियर के तो आप जीवन पैसा कमा के जी नहीं सकते। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि एक जल्दी रिटायरमेंट लेके जल्दी शांति से अपना जीवन जियो, छोड़ दो ये सब। क्यों? क्योंकि ध्यान कहाँ जा रहा है? केतु 4th हाउस। केतु क्या चाहता है? शांति, मानसिक शांति की तरफ केतु जा रहा है, तो आपका ध्यान वहां जाता है जहां केतु है। फोकस जीवन का वही है, पर एक एज के बाद आपको लगता है कि मैं केतु की तरफ चला जाऊं, आपके मानसिकता वैसी हो जाती है, या कोई घटनाएं आपको वहां ले जाती है। तो धुएं वाली जगहों पर, चिमनी वाली जगह पर, हाई गर्मी वाली जगह पर, ठंडी जगहों पर जहाँ पे वायु तत्व है ना, ये तो ठंडी जगहों पर हवा, यहाँ पर आपको पोस्टिंग दे सकते हैं। पर आर्मी में, एयरफोर्स में भी राहु का बहुत बड़ा रोल होता है। 9th हाउस में आपके फादर एयरफोर्स में हो सकते हैं, ऐसी जगहों पर एयरफोर्स में भी राहु लेकर जाता है। उसके बाद 11th हाउस राहु बहुत बढ़िया कहा गया है आपकी इनकम के लिए। पर संगत का प्लीज ध्यान रखिए, जिनके भी 11th हाउस राहु है, संगत का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। संगत दिखाता है, फ्रेंड सर्कल दिखाता है, सोशल मीडिया दिखाता है। ला इच्छा पूर्ति, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बहुत ज्यादा पागलपन की हद तक आप काम करेंगे, बहुत शॉर्टकट्स अपनाएंगे आप, बहुत सारी ऐसी चीजें करेंगे, जुगाड़ू टाइप की चीजें, कि फटाफट फटाफट ये काम हो जाए। जितने भी स्कैम होते हैं, जितने भी चीजें हैं, बिना राहु के इन्वॉल्वमेंट के बिना नहीं होता है। तो आपको पैसे कमाने के लिए कैसे चीजें अपनानी है, और आपको पैसे कमाने के लिए ना नॉर्मल चीजें नहीं, बहुत एक्सट्रीम में चीजें पसंद आएंगी। जो आजकल डेटिंग वाला चल रहा है कि यहाँ पर आंख पे पट्टी बांध के लोग डेटिंग पे जाते हैं, अननोन लोगों के साथ डेटिंग पे जाते हैं, तो वो भी राहु के अंदर आता है। वो पैसे कमाने के जो तरीके लोग अपना रहे हैं वो राहु के अंदर है। यूट्यूबर जितने भी आ रहे हैं राहु के अंदर आ रहे हैं, सोशल मीडिया से जो पैसे कमा रहे हैं राहु के अंदर आ रहे हैं, अपना फेस शो ऑफ करके जो पैसा कमा रहा है वो राहु के अंदर आ रहा है। एक्टर्स जो होते हैं 5th हाउस को देखता है, राहु के अंदर आता है, तो ये पैसे कमाने, लेकिन अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए ऑब्सेस हो जाते हैं। संगत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। राहु अगर इस पीरियड में राहु की दशाएं चल जाए तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या डिसीजन लेने हैं, क्या जीवन में करना है, कैसे दोस्त रखने हैं, ये आपको नहीं पता लगता है। 11th हाउस 12th हाउस राहु विदेश से व्यापार देता है, विदेश के लोगों के संबंध देता है, नींद में दिक्कत देता है, स्लीप है, बेडरूम प्लेजर है, विदेश व्यापार है, एनजीओ है, हॉस्पिटल है, स्लीप है, खर्चा है। तो आप खर्चा बहुत ज्यादा करते हैं। आपको खर्चे का मतलब, मैंने कहा ना, जहां राहु है इल्यूजन है, भ्रम है, डिसीजन लेने में दिक्कत है, कंफ्यूजन है। तो राहु अगर 12th हाउस में है तो आपको खर्चा कहाँ करना है, सही जगह पर आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कभी तो आप बहुत ज्यादा कर देंगे, मतलब आपने बहुत महंगा कोई सामान खरीद लिया, कहाँ पर आपको देना है, 10 रुपए का सामान खरीदते हुए आप मतलब बार्गेनिंग कर रहे हैं आप, तो आपको एक्सट्रीम है ये। मतलब आप 20,000 का पर्स खरीद लीजिए, पर आप रिक्शे वाले से 10 रुपए के लिए लड़ रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं है, कंफ्यूजन की स्थिति, आपको पता ही नहीं है इन्वेस्टमेंट करना कैसे है, आपको ये नहीं पता। दान आपके हाथ से निकलना बहुत मुश्किल है। राहु 12th हाउस, सैटर्न 12th हाउस, केतु 12th हाउस, दान नहीं निकलता इन लोगों के हाथ से। उसके बाद स्लीपिंग, स्लीपिंग या तो बहुत आती है आपको, मतलब आपको कितना ही सुला लो, कहीं सुला लो, गाड़ी चलते हुए में सुला लो, आपको कहीं सुला लो, सो जाएंगे। या आपको
नींद में दिक्कत है क्योंकि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं इसमें। उसके बाद नींद में सपने आना, बहुत सपने आते हैं, डिपेंड्स ऑन कैसे सपने आ रहे हैं। पितरों के सपने आते हैं, सांपों के सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, राहु 12th हाउस के अंदर हो। अजीब अजीब सपने जिनका कोई रिलेशन नहीं है, बहुत सपने आते हैं राहु 12th हाउस के अंदर हो। और उसके बाद आपका हॉस्पिटल से भी चक्कर बहुत कटवाता है राहु 12th हाउस में, ऐसी कंडीशंस देता है। लेकिन मैंने बताया था पहले भी कि 12th हाउस हमारी मानसिकता भी दर्शाता है, मानसिकता कैसी होगी। तामसिक ग्रह वहां पे आने की वजह से यह मानसिकता को भी खराब करता है, खर्चे भी आपके कंट्रोल में नहीं रहते, मतलब मैंने बोला कंफ्यूजन, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, अप डाउन। सेकंड हाउस में धन के लिए अप डाउन देगा, 12th हाउस में खर्चे अप डाउन देगा, पता ही नहीं है कहाँ पे, एक जगह तो 20,000 खर्चे, यहाँ 10 रुपए के लिए आप लड़ाई कर रहे हो। 11th हाउस लाभ प्राप्ति में आपको सडननेस देगा। 9th हाउस धर्म में आपको ऐसा देगा कि मैं ये धर्म को क्यों मानूं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, अगर मैं हिंदू हूं तो मैं सिख वाले धर्म को मान लूं, अगर सिख हूं तो बालाजी को मान लूं। ये आप में चीजें रहेंगी। 10th हाउस राहु आपको करियर में संतुष्टि नहीं है ना, जहां पर जो चीजें संतुष्टि नहीं है, संतुष्टि केतु की तरफ जाके आपको मिलेगी। जो हम केतु के लेक्चर में सीखेंगे कि केतु कैसे एक्टिव होता है हमारे जीवन में 36 के बाद में, और 36-42 के बाद में जब शनि हमें कर्मों का फल देते हैं तो हमें समझ आता है कि हम केतु की तरफ चल जाते हैं, राहु का फोकस थोड़ा कम कर देते हैं अपने जीवन के अंदर। तो ये हम समझेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और इन वीडियोस को देखते रहिए। प्रिडिक्शन बेसिक वीडियो है, बेसिक प्रिडिक्शन कैसे निकाले, धीरे धीरे हम सीखेंगे कि और हम इनको कैसे, और राहु के वीडियो बनेंगे, और हम इनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देवी की पूजा करिए। बच्चों के अगर राहु आपको लग रहा है बहुत हाइपर है, बच्चे बहुत गुस्से में आ रहे हैं, बच्चे बात सुन नहीं रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, फोकस नहीं है बच्चे, देवी की पूजा करिए, स्पोर्ट्स में डालिए, गुरु मंदिर लेके जाइए, तिलक लगाइए। ये सब चीजें घर में हरे कृष्णा के मंत्र लगाते, कोई 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 गुरुबानी या कुछ लगा के रखिए। ये इसके सॉल्यूशन भी हैं अगर हम बचपन से इसको चीज को करते जाएं। क्योंकि राहु जितना भी सूखा नशा है उसका कारक है। राहु वीनस साथ में हो जाए, आपका लड़कियों की तरफ ज्यादा आप ऑब्सेस हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, ऊपर जाति की लड़कियों के साथ आपके रिलेशनशिप हो जाएंगे। मरकरी है राहु, तो आप गैजेट की तरफ, कोडिंग डिकोडिंग और ये हैक करना, इनकी तरफ आपका ध्यान हो जाएगा। वाणी बहुत ज्यादा ऐसी कि आप दूसरों के बारे में बुराई करते ही नहीं रुकेंगे। अगर राहु गुरु हो जाए तो आप अपने गुरु की ही बुराई करना शुरू कर देंगे, गुरु से ही चीटिंग करना शुरू कर देंगे, गुरु के साथ ही आपके रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। राहु शनि हो जाए तो कर्म आपका रेगुलर बेस पे ऐसा नहीं रहेगा, आप गरीब लोगों को तंग करना शुरू कर देंगे। शनि राहु का संबंध हो जाए तो संगत का और इनका ध्यान रखना, बहुत जो तामसिकता की तरफ राहु बहुत जल्दी ले जाता है। क्योंकि राहु स्वबाहु एक दानव ही था जिसके 2 पार्ट हुए, तो तामसिकता की तरफ बहुत जल्दी ले जाना, बहुत पाप ग्रह के अंदर आते हैं। तो इन चीजों से हम यहाँ प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए।